तो चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्री फॉल, यानी कि फ्री फॉल को हम डिटेल से यहां पर समझेंगे कि फ्री फॉल क्या होता है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है आपका यहां पर, वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। हमने पहले ही पढ़ लिया है इससे पहले कि इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने समझा। उसमें हमने समझा कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपके अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नॉट ओनली सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट जिनके पास मास होता है वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पर हमने ये भी देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास कम है एज कंपेयर टू दी अर्थ, वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा हमने देखा। अब किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी सर्टेन हाइट से ऐसे फॉल करते हैं तो भाई ये इसे ही हम क्या बोलेंगे, इसे हम फ्री फॉल बोलेंगे। कोई सर्टेन हाइट है, सर्टेन हाइट से ऐसे छोड़ देंगे, हवा में ऐसे छोड़ देंगे, यूनिवर्स में ऐसे छोड़ देंगे, और वो इस तरीके से अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के सेंटर की ओर आ जाता है, खींचा चला जाता है, पुलिंग फोर्स है, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसे ही हम फ्री फॉल बोलेंगे। तो यहां पर समझना यार, वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट, दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको ये भी पता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। व्हेन एवर ऑब्जेक्ट्स फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ under this force alone, we said that the object are in a फ्री फॉल। अलोन लिखा हुआ है, इस बात को भी समझ लेना बच्चों यार, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका फ्री फॉल हो रहा है और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही वहां पर प्रेजेंट है, तो भाई ये आपका फ्री फॉल होगा। इसके अलावा कोई दूसरा फोर्स नहीं होना चाहिए। यू कैन सी यार, यहां इस वीडियो में आपको पता लग रहा होगा कि यार ये सारे बंदे इस तरीके से यहां से जंप कर रहे हैं। जंप करने से ऐसा भी तो हो सकता था कि ये जंप करने से यहां से ऐसे चले जाते ऊपर, पर नहीं हुआ। कहां जा रहे हैं, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा क्यों रहे हैं, आपको ये पता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, यानी कि सारे ऑब्जेक्ट्स को जो कि अर्थ के मास से कम मास है इनका, इन्हें सभी को अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ 9.8 जो आपने देखा था 1 केजी के लिए, तो यहां पर 1 केजी से ज्यादा है इसका वेट, तो वैसे तो यहां पर ये किसी फोर्स से नीचे की तरफ खींच रही है। अब यार फ्री फॉल क्या होता है, ये एक फील करने की चीज है यार बच्चों यार, है ना। फ्री फॉल जो है एक फील करने की चीज है कि फ्री फॉल में होगा क्या। अब फ्री फॉल में कहीं आपने स्काई डाइविंग करी हो, है ना, स्काई डाइविंग करी हो तो आपको समझ में आएगा कि फ्री फॉल क्या होता है। स्काई डाइविंग में पैराशूट से जो मिलिट्री से आर्मी पर्सन जंप करते हैं हेलीकॉप्टर से, तो उन्हें भी फ्री फॉल महसूस होता है, फील करते हैं वो भी फ्री फॉल। आप अगर किसी मैरी गो राउंड में या किसी झूले में बैठे हुए हो, तो जब मैरी गो राउंड ऐसे ऊपर जाकर जब नीचे आ रहा होता है वापस से, तो उस टाइम भी हमें फ्री फॉल जैसा महसूस होता है। आप लिफ्ट में भी अगर कहीं बैठे हो तो लिफ्ट में भी आपको जब लिफ्ट से हम ऊपर से नीचे की तरफ लिफ्ट आती है, अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट आती है, तब भी आपको एक फ्री फॉल जैसा महसूस होता है। अब फ्री फॉल जैसा महसूस क्या होता है, फ्री फॉल में हमें ऐसा फील होता है कि हमारा कुछ वेट ही नहीं है, वेट ही नहीं है, वेटलेसनेस फील होती है कि वेट ही नहीं है। अब ऐसा क्यों फील हो रहा है भाई, वेट नहीं है, ऐसा कैसे फील हो रहा है। तो यार बच्चों, हमें पहली चीज तो इसके लिए समझने की जरूरत है कि वेट फील क्यों होता है और फ्री फॉल से वेट फील क्यों नहीं होता, फिर हम उसको बात समझेंगे। तो वेट क्यों फील होता है, पहली चीज तो ये है। तो वेट फील होता क्यों है, यहां पर हम अगर यहां पर कोई ह्यूमन बीइंग है, अब ये ह्यूमन बीइंग कहीं किसी सरफेस पर इस तरीके से खड़ा हुआ है, कहां पर कोई सरफेस है, इस पर इस तरीके से खड़ा हुआ है, अंडरस्टूड। अब हमें वेट क्यों फील हो रहा है यार, वेट क्यों फील हो रहा है, रीजन क्या है कि इस सरफेस पर खड़ा होने के बाद मान लो इसका वेट जो है, इसका मास है m, और m मास है, अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है जो कि किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है तो वो किधर लगने वाला है, नीचे, और ये किसके बराबर लगने वाला है, mg के इक्वल लगने वाला है। mg के इक्वल लगने वाला है तो इसके अपोजिट एक नॉर्मल फोर्स लगेगा बच्चों यार। नॉर्मल फोर्स किधर लगने वाला है, आपके अपवर्ड डायरेक्शन में, किसके, क्योंकि आप जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
अपोजिट रिएक्शन होगा तो यहां पर इसकी वजह से एक यहां पर एक फोर्स लगेगा जो कि आपका नॉर्मल फोर्स होगा, और इस नॉर्मल फोर्स की वजह से ही N जो है आपका mg के इक्वल होगा, और इस नॉर्मल फोर्स की वजह से ही हमें फील होता है क्या, वेट। अंडरस्टूड। अब समझना यार, जब कोई बंदा जंप कर रहा है, यहां से जंप कर रहा है, तो यार इसकी सरफेस पर इससे ये कहीं अर्थ सरफेस आ ही नहीं रही है। जब अर्थ सरफेस नहीं आएगी तो नीचे से नॉर्मल फोर्स लगाने वाला कौन है? नॉर्मल फोर्स लगाने वाला कोई नहीं है। तो यहां न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम नहीं कर रहा है। यहां एक्शन तो हो रहा है पर रिएक्शन नहीं हो रहा, और रिएक्शन नहीं होने की वजह से हमें वेटलेसनेस फील होता है। हमारा मास वही है, जी से हम वही जा रहे हैं नीचे, तो mg तो नीचे ही जा रहा है, उस वजह से हम नीचे ही जा रहे हैं जाने में। तो बट यहां पर नॉर्मल फोर्स लगाने वाला कोई नहीं है, तो नॉर्मल फोर्स लगाने वाला कोई नहीं है तो हमें ऐसा फील होता है वेटलेसनेस, हमें वेट फील ही नहीं होता है। तो ये वेट नहीं फील होगा तो यहां पर आप समझ गए होंगे यार बच्चों कि यहां हमें जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, आर्मी वाला जो एग्जाम्पल दिया है, बंगी जंप, मैंने आपको एक बंगी जंप भी होता है वो एग्जाम्पल दिया है, स्काई डाइविंग है, पैराशूट से आप नीचे आएंगे तो वो वाली चीज है, उन सभी में आपको वेटलेसनेस फील होगा। चलिए यहां पर और क्या चीज है आपको यहां पर समझना है बच्चों, क्या है, whenever an object falls towards the earth an acceleration is involved। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल करेगा अर्थ की सेंटर की तरफ तो एक एक्सेलरेशन जरूर होगा। अब वो एक्सेलरेशन कितना होगा, जी के इक्वल होगा। आप समझते हैं कि ग्रेविटेशनल की वजह से एक फोर्स लग रहा है, यानी कि ग्रेविटी यानी कि अर्थ जो है आपका एक हर ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रही है, और वो फोर्स कितना है आपका F इक्वल्स टू mg, फोर्स इक्वल्स टू mg। फोर्स आप जानते हैं यार, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है ma। मास तो आपका कोई उस बॉडी का मास तो हो गया, a कहां से लाएंगे, तो ये a एक ग्रेविटेशनल ग्रेविटी होती है जिसे एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेलोसिटी चेंज होती है। यू कैन सी यार ये बंदा देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये क्या है, ये भी आपके वेटलेसनेस है, ये भी आपका फ्री फॉल है। This acceleration is due to the Earth's gravitational force। ये acceleration अर्थ के gravitational force की वजह से होता है। Therefore, this acceleration is called the acceleration due to the gravitational। और इस acceleration को हम क्या बोलते हैं, acceleration due to gravitational force of the Earth। Acceleration due to gravity, और इसी क्या बोलते हैं, acceleration due to gravity भी बोल सकते हैं, या acceleration due to the gravitational force भी हम इसे कह सकते हैं। It is denoted by G, और इसे डिनोट किया जाता है G से। चलिए यहां पर समझते हैं यार बच्चों की जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो लगता कितना है, होता कितना है, इस जी की वैल्यू जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी कितनी, ये हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। समझना यार कि यहां क्या हो रहा है, F विल बी द इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, F जो होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अंडरस्टूड। तो यहां से F जो होगा आपका, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है आपका G, और ये कैपिटल M ये तो अर्थ का मास है, और ये स्मॉल m किसी ऑब्जेक्ट का मास है, अपॉन यहां पर d स्क्वायर या r स्क्वायर लिख दो, जो आपकी इच्छा है वो लिख दो, यहां पर आ गया है। और आप ये भी जानते हैं कि ये फोर्स जो है आपका एक ये भी होता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो आप यार, और एक आप जानते हैं कि ये फोर्स आपका ये वाला भी होता है mg, तो यहां पर ये इसको सेकंड इक्वेशन दे दो, ये फोर्स भी होता है, ये ग्रेविटी की वजह से फोर्स है। तो यहां पर इन दोनों को जब हम इक्वल रखेंगे, दोनों फोर्स इक्वल ही हैं, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के इक्वल रखेंगे, तो यार यहां पर क्या आएगा कंपेयर, यहां पर आ जाएगा आपका mg, पुट द वैल्यू ऑफ f, सॉरी पुट वैल्यू ऑफ f, क्या रखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ f, पुट वैल्यू ऑफ f in equation second from फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में अपन वैल्यू रख देते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा यार, mg इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, तो mg इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, mg इक्वल टू हो जाएगा आपका g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। यहां से क्या होगा, यहां से आपके n से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या होगा, तो भाई यहां से आपकी g की वैल्यू निकल के आ गई है। g की वैल्यू कितनी होगी आपकी, g की वैल्यू होगी g और कैपिटल M स्मॉल कैपिटल M, बस है ना, कैपिटल M
तो समझ में आ गया होगा पहली चीज। तो यहां पर g इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, g इक्वल टू आ जाएगा g कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। अंडरस्टूड। चलिए भाई यहां से g की वैल्यू कितनी होगी आपकी, यार एक चीज समझ में आ रही है कि यहां पर जो g की यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू है, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू उसके ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं कर रही है। अंडरस्टूड। यहां जो g की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किन किन के, ये g की वैल्यू आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ अर्थ के, मास ऑफ अर्थ पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो यहां पर इट इज इंडिपेंडेंट, g इज इंडिपेंडेंट, g इज इंडिपेंडेंट ऑन ऑब्जेक्ट्स मास, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये हमने इससे देख लिया है। g जो है आपका ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करेगा। तो g इक्वल टू कितना हो गया आपका यार बच्चों, g इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर हो गया। हम g की वैल्यू जानते हैं, हम m की वैल्यू जानते हैं, हम r की वैल्यू जानते हैं, तीनों वैल्यूज हमें यहां पर पता है। तो g को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से g कितना आ जाएगा यार आपका, g इक्वल टू हो जाएगा आपके, यहां पर g की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और मल्टीप्लाई है आपके m की वैल्यू कितनी होती है, m की वैल्यू होती है 6 इंटू 10⁻24 और आपका r का वैल्यू कितनी होगी, r की वैल्यू होगी 6.4 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। अंडरस्टूड। यहां से ये सारी वैल्यूज हमने रख दी है यहां पर, और जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमारी g की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी बच्चों यार, g की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस वन इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अंडरस्टूड। 9 जब व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व दिस इसको इस कैलकुलेशन को कंप्यूट करेंगे तो कंप्यूट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू निकल के आई है एक्सेलरेशन की g की, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आई है। और यही आगे क्या है, ग्रेविटेशनल वैल्यू है, ग्रेविटी की वैल्यू है जो हमारे यहां पर निकल के आई है। चलिए भाई समझना, ऑल द ऑब्जेक्ट्स होलो और सॉलिड, बिग और स्मॉल शुड फॉल एट द सेम स्पीड। ऑल ऑब्जेक्ट भले ही चाहे वो होलो हो, स्मॉल हो, बिग हो, किसी भी तरीके का हो, सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं आपके वो सेम स्पीड से फॉल करते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है यार, सेम स्पीड से फॉल करते हैं यानी कि चाहे आपका हाथी ऊपर से आए नीचे एलिफेंट, और या फिर आपका एक छोटी सी चींटी नीचे आए, है ना, आंट नीचे आए, चाहे आपका एलिफेंट नीचे आए, दोनों जो हैं वो सेम ही एक्सेलरेशन से आपके नीचे आएंगे। पर सेम एक्सेलरेशन से अगर नीचे आएंगे, दोनों की स्पीड अगर सेम रहेगी बच्चों, तो स्पीड अगर सेम है, स्पीड अगर सेम है, भले ही फोर्स दोनों पर अलग अलग लग रहे हैं, स्पीड अगर सेम है तो फिर भी आप देखेंगे कि चींटी जो है हवा में थोड़ी बहुत उड़ती हुई नजर आएगी, बट हाथी धम से नीचे गिर जाएगा। ऐसा एज यू कैन सी यार यहां पर देखो, एक ये फर है, ये फर है, एक पंख है, मतलब ये फर है और ये बॉल है, पर देखो दोनों सेम टाइमिंग पर नीचे गिर रहे हैं। ये देखो दोनों सेम टाइमिंग पर नीचे गिर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने आपको बताया यार, मैंने आपको बताया कि जी जो है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑब्जेक्ट के मास पर। ऑब्जेक्ट का मास चाहे कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जी आपका जी एम अपॉन एम आर स्क्वायर होता है। ये डिपेंड नहीं करता किस पर, इंडिपेंडेंट होता है ऑब्जेक्ट के मास पर, इसलिए यहां पर हो रहा है। पर एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि जब हम एक क्रम्बल्ड पेपर लेते हैं जिसके हम बॉल बना देते हैं, और एक हम पेपर लेते हैं, सिर्फ एक पेपर ले लिया है, अब पेपर और क्रम्बल्ड पेपर को दोनों को जब हम इस तरीके से छोड़ेंगे ऊपर से हवा में, तो ऐसे छोड़ते क्या होगा कि आप देखेंगे कि क्रम्बल्ड पेपर तो फटाफट से नीचे आ जाएगा, और अगर आप ऐसे पेपर शीट देखेंगे तो शीट भाई बहुत धीरे धीरे नीचे आ रही है। रीजन क्या है धीरे धीरे नीचे आने का? रीजन ये है कि भाई यहां पर एयर रेजिस्टेंस वर्क करता है, ग्रेविटी वर्क नहीं है। ग्रेविटी तो दोनों पर सेम ही लग रहा है, पर यहां पर एयर रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। एयर रेजिस्टेंस ज्यादा एरिया है भाई, किसका ज्यादा एरिया किसका है? ज्यादा एरिया आपके यहां पर शीट का है, पेपर शीट का है, और कम एरिया क्रम्बल्ड बॉल का है। तो कम एरिया है तो एयर रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए क्रम्बल्ड बॉल जो है वो फटाफट नीचे आ जाएगी, जल्दी नीचे आ जाएगी, जबकि शीट पेपर आपका जो है वो धीरे धीरे नीचे आएगा। ये रीजन है। अंडरस्टूड? चलिए भाई यहां पर आप जानते हैं एच जी इज कॉन्स्टेंट,
नियर द अर्थ, जी जो है आपका कांस्टेंट होता है नियर द अर्थ। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, क्योंकि यहां पर जी जो है आपका क्या हो रहा है, जी आपका यार बच्चों आपको पता है कि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। अगर आर आपका बढ़ेगा जी आपका घटेगा, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। आर आपका बढ़ेगा यानी कि अर्थ से आपकी डिस्टेंस ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट की, तो आपका ग्रेविटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अंडरस्टूड। क्योंकि यहां जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। और आर क्या होती है, आर होती है आपकी ऑब्जेक्ट और अर्थ की सेंटर से डिस्टेंस होती है, दोनों के सेंटर से, ऑब्जेक्ट का सेंटर और अर्थ के सेंटर, इन दोनों से जो डिस्टेंस होती है उसे हम आर बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया कि आपको यार कि जब जी इज कांस्टेंट नियर द अर्थ, नियर द अर्थ कांस्टेंट होता है, ऑल द इक्वेशंस फॉर द यूनिफॉर्मली accelerated motion of object become valid with acceleration replaced by g। यहां पर तीन इक्वेशंस होती हैं आपकी, मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में बताया था, इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है आपका, v इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकंड इक्वेशन आपकी क्या होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या होती है आपकी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन सेम एज इट इज, जब कोई चीज आपके ऐसे फॉल हो रही है ऊपर से, तो उस कंडीशन में भी ये तीनों इक्वेशन है सेटिस्फाई होती है, तीनों इक्वेशन बनती है। बस उस कंडीशन में चेंजेस क्या हो जाता है, आपका एक्सेलरेशन जो a है, ये एक्सेलरेशन जब आपका हॉरिजॉन्टली कोई जा रहा है, हॉरिजॉन्टली आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपका यहां पर a आएगा। बट अगर आपके कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से ऊपर से फॉल हो रहा है या हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका g जो है एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, अंडरस्टूड। और इसको हम जब ऊपर से फॉल हो रहा है, किसी हाइट से फॉल हो रहा है, तो उसे हम प्लस जी लेंगे, और अगर यहां से नीचे से डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, तो यहां पर हम जी जो है वो माइनस में लेंगे। तो यार यहां पर तीन इक्वेशंस बनेगी आपकी, v इक्वल्स टू क्या बनेगी, तीन इक्वेशंस आपके यहां पर बनेगी, v इक्वल टू u माइनस जी टी हो जाएगा, अंडरस्टूड, प्लस जी टी हो जाएगा, सॉरी, जब आपके किसी हाइट से नीचे फॉल किया जा रहा है। v इक्वल्स टू, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, h आ जाएगा यहां पर, क्योंकि हाइट को हम h से लेंगे, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। और एक और इक्वेशन बनेगी आपकी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। जब ऑब्जेक्ट आपका ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस कंडीशन, ये तो फ्री फॉल वाली कंडीशन सी है, तो फ्री फॉल वाली कंडीशन सी हम यहाँ पर समझ रहे हैं वैसे, पर बाकी अगर एक बार और देख लेते हैं, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर v इक्वल टू यू माइनस जी टी होगा। माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि भाई यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाएगा तो भाई यहाँ पर आपके माइनस में आने वाला है एक्सेलरेशन। तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। और एक और इक्वेशन कौन सी होगी, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। और एक इक्वेशन और होगी आपकी कौन सी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, अंडरस्टूड। ये थ्री इक्वेशंस होगी आपकी। ये हमने यहां पर फ्री फॉल को समझ लिया है। फ्री फॉल क्या होता है आपको समझ में आ गया है कि भाई अगर आपके नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा है, न्यूटन्स लॉ का लॉ नहीं लग रहा है, यानी कि एक्शन का रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको वेटलेसनेस फील होगा। और वेटलेसनेस कब कब फील होता है, ये पता है आपको, वेटलेसनेस फील होगा जब आप पैराशूट से नीचे आ रहे हैं, आप स्काई डाइविंग कर रहे हैं, आप बंगी जंप कर रहे हैं, आप किसी हाइट से एकदम से नीचे गिर गए। ये फील होने की चीज है भाई, फील होगा आपको, वेटलेसनेस फील होगा। आप जब किसी उससे लिफ्ट से नीचे आ रहे हैं, तो लिफ्ट से नीचे आते टाइम भी आपको ऐसा फील होगा वेटलेसनेस। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा है वहां पर। चलिए भाई कुछ क्वेश्चंस हम यहां पर करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है आपके, मास ऑफ 1 kg फॉलिंग टुवर्ड्स इट with acceleration of 9.8 meter per second square, the force acting on it will be, कितना फोर्स जो है लगेगा उस स्टोन पर जो कि अर्थ की तरफ आ रहा है, फॉल हो रहा है अर्थ में, अर्थ की तरफ आ रहा है, तो यहां पर कितना फोर्स लग रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो भाई यहां पर दिया क्या क्या गिवन है हमें, सॉल्यूशन हम यहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं।
जो हमें गिवन है वो सब कुछ लिख देंगे हम यहां पर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट आपको यहां पर गिवन है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है यहां पर? मास ऑफ ऑब्जेक्ट है आपके 9.8 मास कितना है, सॉरी मास आपको यहां पर 1 kg गिवन है, 1 kg गिवन है। और क्या गिवन है? इट विद एक्सेलरेशन आपको यहां पर गिवन है। एक्सेलरेशन कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन गिवन है। तो भाई आपके फोर्स कितना लग रहा है? तो फोर्स यहां पर आपके ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है? तो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू mg। अंडरस्टूड? सो यहां से क्या आ जाएगा आपके F इक्वल्स टू mg है, तो यहां से F इक्वल्स टू हो जाएगा आपके मास कितना है 1, g कितना है 9.8, तो फोर्स आपके लगेगा 9.8 न्यूटन। ये तो फोर्स लगेगा किस पर? स्टोन पर। अब अगर बात करें, क्योंकि यहां पर हो क्या रहा है आपके कि फोर्स जो है आपका स्टोन भी लगा रहा है और फोर्स आपका अर्थ भी लगा रही है, ठीक है। तो यहां से अगर ये अर्थ है आपकी और यहां पर एक स्टोन है, तो भाई ये स्टोन इस तरीके से फॉलिंग हो रहा है, स्टोन इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि अर्थ भी, ये स्टोन भी इस पर लगाएगा फोर्स। तो यहां स्टोन ने कितना लगाया? 9.8 लगाया, ठीक है। स्टोन के ऊपर, सॉरी अर्थ ने जो स्टोन के ऊपर लगाया वो 9.8 लगाया। अब ये स्टोन जो है ये अर्थ पर कितना फोर्स लगा रही है? तो फोर्स यहां से कैसे निकालेंगे? F इक्वल्स टू G mm अपॉन R स्क्वायर। ठीक, छोड़ो इसको, यहां से हम इससे फाइंड आउट करेंगे। F इक्वल्स टू ma। एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। स्टोन का एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स तो आपको पता चल गया है 9.8 न्यूटन होगा, और एक्सेलरेशन कितना होगा वो भी हम यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए आप जानते हैं F इक्वल्स टू क्या होगा? ma, और यहां पर m की वैल्यू आपको पता है अर्थ के लिए, अर्थ का मास कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर कितना हो रहा है? 10 रेज़ टू द पावर 24 होगा, 24 kg। अंडरस्टूड? और A कितना, F कितना है आपका? F है आपके 9.8 न्यूटन, और यहां से एक्सेलरेशन आएगा आपका F अपॉन m, और F अपॉन m है तो F की वैल्यू कितनी है आपकी यहां पर? 9.8 है, और m की वैल्यू कितनी है आपकी? 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 है। ठीक, तो यहां से आपके A यानी कि एक्सेलरेशन कितना निकल के आएगा आपका? एक्सेलरेशन यहां से निकल के आएगा बच्चों 1.1 यानी कि 1 टाइम चल जाएगा, यहां से 6 है तो 6 हो जाएगा, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -24 एक्सेलरेशन आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन किसका आएगा? अर्थ का, ठीक है। तो इतना कम एक्सेलरेशन है, 10 रेज़ टू द पावर -24 का एक्सेलरेशन है, तो भाई अर्थ तो आपके ऊपर जाने वाली है नहीं। तो यहां पर कौन आ रहा है? सिर्फ स्टोन ही आएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, स्टोन आपके स्टक हो जाएगा, किससे चिपक जाएगा? अर्थ से, ठीक है। फोर्स दोनों पर लग रहा है, फोर्स दोनों पर लगने से इसका एक्सेलरेशन -10 रेज़ टू द पावर -24 ऑर्डर का आया है, जो कि आपका है ही नहीं, मतलब ये मानो कि एक्सेलरेशन है ही नहीं, और इसलिए आपका स्टोन ही नीचे आएगा, ये समझ लो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहे तो आप ये सॉल्यूशन देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन आपको गिवन है, और यहाँ पर ये एक्सेलरेशन निकल के आ गया है, अर्थ का है ये। फोर्स कितना लग रहा है स्टोन पर? ये भी आपका 9.8 न्यूटन निकल के आ गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पर क्या हो रहा है आपके। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है बच्चों? अ बॉडी ड्रॉप्स अ स्टोन फ्रॉम द एज ऑफ द रूफ। अ बॉडी ड्रॉप्स अ स्टोन को ड्रॉप करते हैं फ्रॉम द एज ऑफ द रूफ से, कहीं से। इट पासेस अ विंडो, एक विंडो को पास कर देते हैं 2 मीटर हाई इन 0.1 सेकेंड। हाउ फार इज द रूफ अबाउट द टॉप ऑफ द विंडो? रूफ कितनी ऊंचाई पर है आपसे ये पूछा गया है विंडो से। तो क्वेश्चन क्या है समझना यहां पर कि ये आपका कोई किसी ऊंचाई से, किसी हाइट से क्या किया गया है, यहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है, स्टोन को यहां से ड्रॉप किया गया है ऐसा नीचे की तरफ। ठीक, यहां से स्टोन को ड्रॉप करने पर आपकी यहां पर कहीं विंडो है, ये विंडो है, यहां पर कहीं ये विंडो है आपकी, विंडो W लिख देता हूं मैं, और इसकी हाइट आपको गिवन है क्या? किसकी हाइट गिवन है? 2 मीटर हाइट पर है। तो हाउ फार द रूफ अबाउट द टॉप ऑफ द विंडो, यहां से पूछा गया है आपसे, ये पूछा गया है कि ये कितनी डिस्टेंस है आपसे,
ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है कि ये कितनी डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस आपसे पूछी गई है कि ये कितनी डिस्टेंस है, और ये यहां से कितना, विंडो कहां पर है, विंडो आपकी 2 मीटर हाइट पर है, नीचे से 2 मीटर हाइट पर है, और ये इसे 0.1 सेकंड में क्रॉस कर दी थी, 0.1 सेकंड में। टाइम कितना लेता है ये, विंडो, इट पासेज अ विंडो 2 मीटर हाई इन अ 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड में क्रॉस कर देती है। 2 मीटर हाई है, सॉरी, ये तो 2 मीटर हाई की है, तो 0.1 सेकंड में इसे क्रॉस कर देती है। टाइमिंग आपको यहां पर दिया हुआ है बच्चों, टाइमिंग आपको यहां पर दिया हुआ है टी कितना, 0.1 सेकेंड। यू भाई यहां से तो हमें पता नहीं है, यहां से ये फेंका, यहां से यू इनिशियल 0 हो सकता है, बट जब ये यहां से इसे क्रॉस करेगा, समझ लो ना, हो क्या रहा है कि जब यहां से स्टोन फॉल हुआ, तो यहां से स्टोन फॉल होते टाइम हमें यहां पर यू पता नहीं है, यू तो यहां पर आपके 0 है, बट जब ये विंडो से पास हो रहा है, ये विंडो से पास होगा, तो विंडो से पास होते टाइम हमें इसका यू नहीं पता है, क्योंकि इस टाइम इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, यहां से कुछ वेलोसिटी होगी इसकी, यहां की तो 0 है भले, पर यहां की वेलोसिटी पता है, और यहां की हाइट भी हमें पता है 2 मीटर है, तो भाई यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की इक्वेशन से कौन सी इक्वेशन है, एस इक्वल टू यू टी प्लस, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो प्लस आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। एस क्या है आपका, एच ही है यहां पर, एस क्या है आपका एच, तो एच तो लिख देते हैं इसे, 2 मीटर है ये, 2, u आपका पता नहीं है क्योंकि u हमें पता है ही नहीं, तो u आपका नहीं पता है हमें, और a एक्सेलरेशन g आपको पता है कितना, 9.8, तो यहां से ut आपको पता है 0.1 सेकेंड है, प्लस 1/2, और ये कितना है 4 नहीं, ये कितना आ जाएगा आपका 9.8, और ये कितना है आपका 0.1 का होल स्क्वायर। यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, 2 इक्वल टू, ये आ जाएगा u 0.1 है, तो यहां पर 0.1 यानी कि पॉइंट में अपॉन में 10 आ जाएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा आपके u/10 लिख देता हूं मैं से, या फिर ऐसे ही लिखा देना देता हूं, u 0.1 प्लस हाफ, ये 49 आ जाएगा ये, तो 4.9 हो गया है, 4.9 हो गया है, क्योंकि 2 टाइम्स चला जाएगा तो 1 बचेगा, 4.9 हो गया है यहाँ पर, और 0.1 का होल स्क्वायर आएगा, तो 0.1 आपका कितना हो जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 हो जाएगा ये, अंडरस्टूड। अपॉन में 100 आ जाएगा, तो ये पॉइंट आपके आगे बढ़ जाएंगे, ये पॉइंट आगे आ जाएगा आपका, अपॉन में 1000 आ जाएगा, तो आगे हो जाएगा आपका ये पॉइंट, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2u2 इक्वल टू u 0.1, और ये कितना आ रहा है आपके प्लस यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों यार, यहां पर आ जाएगा आपके 2u 0.1 प्लस कितना आएगा 4.9, और यहां पर कितना आ जाएगा 4.9 है, तो यहां से आ जाएगा आपके u इक्वल टू 2 0.1, 2 इक्वल टू u 0.1 है, प्लस यहां पर कितना आ जाएगा 4.9 है, तो 0.049 हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो यहां पर 0.049 हो गया है, सो यहां से क्या आ जाएगा, 2 से हम डिवाइड कर देंगे इससे, या फिर इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो u 0.1 मल्टी इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपके बच्चों यार, इसको 2 माइनस 0.049 लिख देंगे, यहाँ से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करते कितना आ जाएगा आपके, यहाँ से हुआ 2.20 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 10 9 और यहाँ से 0, यहाँ 9 में से 4 लेफ्ट हुए तो 5, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 10 में से 1 लिया, यहाँ पर 10 में से 1 यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा आपका 9.1, अंडरस्टूड। u इक्वल टू 0.1 आ जाएगा, और यहाँ से 10 में से यानी कि u इक्वल टू आपके आ जाएगा 19.50 मीटर पर सेकेंड स्पीड आएगी आपकी।
इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या निकल के आई 19.50 मीटर पर सेकंड इनिशियल, यानी कि यहां पर जो स्पीड निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है आपकी u इक्वल टू 19.50 निकल के आ गई है। अब क्या करना है हमें यहां से, अब हमें फाइंड आउट करना है हाइट, फाइंड आउट करनी की हाइट क्या होगी। तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए यार बच्चों यहां पर हमारे पास देखो u निकल के आ गया है, u कितना है 19.51 और 50 बोलो उसे 50 बोलो या 50.1 बोलो 50 बोलो, हाँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 था ना, सॉरी यहाँ पर मैंने 0 कर दिया है, 10 था यहाँ पर आपके, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा यार बच्चों, मैंने 10 था तो 19.51 आ गया है, तो 19.51 आ गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें निकालनी है हाइट, तो हाइट कितनी है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की कौन सी इक्वेशन लेंगे बच्चों यार, मोशन की हम यहाँ पर इक्वेशन लेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh आ जाएगा। h हमें फाइंड आउट करना है, v यानी कि जो लास्ट में जो वेलोसिटी, हाइट पर वेलोसिटी जो है आपकी v पर वेलोसिटी, v आपकी निकल के आ गई है, जो फाइनल वेलोसिटी ऊपर से नीचे आएगा तो फाइनल वेलोसिटी आपकी निकल के आ गई है 9.51 और u तो आपका 0 है ही, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 2 और ये कितना है 9.8 है ही, तो यहाँ पर ये 9.8 हो गया है और 9.8 और ये हो गई है। अच्छा बच्चों यहाँ पर v जो है वो 19.51 क्यों लिया है समझना यहाँ पर, कि यहाँ पर ये देखो यहां पर आपके u इक्वल टू कितना निकल के आया 19.51, तो ये u यहां के लिए, और जब हम यहां से कैलकुलेट करेंगे तो यहां u 0 होगा और v होगा, यहां पर इस जगह पर v कितना होगा 19.51, और जब हम बात ही यहीं से करेंगे तो यहां पर u कुछ होगा और यहां पर भी v कुछ होगा, समझ रहे हो ना, बात समझना यार। यहां से चले तो u 0 है, तो यहां आएंगे तो यहां पर u कुछ हो जाएगा, तो u कुछ हो जाएगा, तो अगर इक्वेशन को यहां से मानते हैं तो यहां 0 u होगा और v होगा यहां पर, और अगर यहीं से चलते हैं तो यहां u कुछ है जो कितना है 19.51 है जो कि हमने फाइंड आउट किया, और यहां पर v क्या हो जाएगा 0, तो यहां पर इसको समझने की चीज है, समझने की बात है, तो हमने यहां पर ये रख दिया है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल हाइट कितनी निकल के आएगी आपकी 19.52 निकल के आएगी, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे आपका ये निकल के आ जाएगा 19.52 मीटर, आपकी टोटल हाइट, उस रूफ की हाइट निकल के आएगी, किससे, विंडो से हाइट निकल के आएगी, क्योंकि हमने इक्वेशन जो है वो कहां से कहां तक की लगाई है, इक्वेशन यहां से यहां तक की लगाई है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ये, और ये क्या क्वेश्चन है, अ बॉल थ्रोन अप इज कॉट बाय द थ्रोवर आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद उसे a ball throw up is caught by the thrower after 4 सेकेंड, यानी कि एक बॉल है जिसे फेंका गया ऊपर, और फेंकने के बाद उसे क्या किया गया है 4 सेकेंड बाद वापस से कैच कर लिया गया है। with what velocity was it thrown up, किस वेलोसिटी से इसे ऊपर थ्रो किया गया है, how high ball will go, बॉल कितनी ऊपर जाएगी, where it after 3 सेकेंड, और ये 3 सेकेंड बाद कहां पर होगी, ये 3 क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे गए हैं। क्या हो रहा है, थ्रोवर है, थ्रोवर ने बॉल अब ऐसे फेंकी ऊपर, फेंकने के बाद आपका क्या हो रहा है, यहां पर बॉल फेंकने के बाद उस बॉल को वापस से कैच किया गया है 4 सेकेंड बाद। 4 सेकेंड बाद अगर उसे वापस से कैच किया जा रहा है तो विद व्हाट वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वाज इट थ्रोन अप, इससे किस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है, ये आपसे पूछा गया है। एंड हाउ हाई बॉल विल गो, बॉल कितनी हाई जाएगी, ये भी आपसे पूछा गया है। वेयर इट आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद ये कहां होगी, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों देखना हो क्या रहा है, यहां से ये बॉल को थ्रोवर ने यहां से फेंका है ऊपर के डायरेक्शन में, फेंकने के बाद ये बॉल वापस से रिटर्न होकर कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ये यहाँ आ गई है, इस जगह पर आ गई है यहाँ पर। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से फेंका, वापस आ गई है, 4 सेकंड में वापस नीचे आई है। तो यार आपको ये पता है बच्चों कि एसेंट टाइम और डिसेंट टाइम यहाँ पर इक्वल होता है। एसेंट मतलब कि अपवर्ड जर्नी में जो टाइम लग रहा है वो, और जो डाउनवर्ड जर्नी में टाइम लग रहा है वो, दोनों इक्वल होते हैं। ये मैंने आपको बताया था मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में, टी ए यानी कि एसेंट टाइम और टी डी यानी कि डिसेंट टाइम, है ना। अपवर्ड जर्नी यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है जब, और नीचे की तरफ आ रहा है तब, दोनों टाइम आपका इक्वल होता है। और ये जो टोटल टाइम आपके लग रहा है वो कितना लग रहा है, टोटल फ्लाइट टाइम जो लग रहा है आपका वो कितना लग रहा है, टोटल फ्लाइट टाइम है आपके 4 सेकेंड। अंडरस्टूड,
टोटल फ्लाइट टाइम आपका 4 सेकंड है, तो यहां से यहां तक आने का टाइम कितना लग रहा है आपके, वन साइड का टाइम कितना है, वन साइड टाइम, वन साइड टाइम, और वन साइड टाइम आपका होगा 4/2 यानी कि 2 सेकेंड्स लगेंगे, 2 सेकेंड्स लगेंगे। अंडरस्टूड। चलिए अब क्या पूछ रहा है ये, विद व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन अप, किस वेलोसिटी से इससे ऊपर फेंका गया है। तो यहां पर हमें एक चीज पता है बच्चों यार, टाइम पता है, टाइम पता है आपको, तो मैं यहां पर टाइम लिख देता हूं, टी पता है आपको कितना 2 सेकेंड, v पता है आपको कितना 0, भाई हाइट पे आएगा, यहां पर इस हाइट पे आएगा तो v क्या हो जाएगा 0, तो v पता है आपको 0, u आपको फाइंड आउट करना है, a आपको पता है -10 आ जाएगा यहां पे। तो यहां से कितना आएगा यार, यहां से हम बाय इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या करेंगे, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की कौन सी इक्वेशन लगाएंगे हम यहां पर, मोशन की v = u - gt लगा देंगे। ठीक, v कितना है भाई, v तो 0 हो ही जाएगा, u कितना है, u हमें फाइंड आउट करना है, ये -10 हो जाएगा, ये तो -10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये -10 हो गया है। टाइम आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, तो यहाँ पर आपके टाइम हो गया है 2, तो u आपके कितना निकल के आया, u आपके 20 मीटर पर सेकेंड निकल के आया। ठीक, और क्या पूछा गया है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी निकल के गई, हाउ हाई बॉल विल गो, हाई बॉल कितनी हाई पर जाएगी, कितनी ऊंचाई तक जाएगी, तो s = यहां से क्या निकल के आएगा, s = निकल के आएगा बच्चों, s = ut - हाफ GT² है, हाफ GT² है, तो यहां से u आपका निकल के आ गया है, तो s = यानी कि h = कितना आ जाएगा, u आपको कितना पता है 20, और ये कितना है 2 - हाफ, और ये कितना है 10, और ये कितना आ जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड। सो यहां से कितना निकल के आया बच्चों यार, h = 40 - 10 है, ये 5 हो जाएगा, और ये 4 है, यानी कि 4 है तो 20 हो जाएगा। h भी आपका कितने निकल के आएगा, h भी आपके 20 मीटर ही निकल के आएगा। अंडरस्टूड। तो h आपका 20 मीटर निकल के आ गया। चाहे इन्होंने यहां पर बच्चों यहां पर इन्होंने क्या किया है, यहां पर इन्होंने g की वैल्यू जो है यहां पर 9.8 ली है, हमने यहां पर g की वैल्यू 10 ली है। ये यहां पर डिफरेंस है कि यहां पर हमने जो g की वैल्यू ली है, g की वैल्यू इन्होंने जो यहां सॉल्व हो रहा है, सॉल्यूशन जो है हमारा, सॉल्यूशन में इन्होंने g की वैल्यू हमारे 9.8 ली है, हमने जो g की वैल्यू ली है वो 10 ली है। जब ऊपर जा रहा है तब -10 आएगा, तो -10 की कंडीशन में आपके u कितना निकल के आया, 19.6 मीटर पर सेकंड निकल के आया, और वेलोसिटी हाई कितनी हाइट पर जाएगा, वो भी हाइट आपकी कितनी निकल के आई है, 19.6 मीटर यहां पर आपकी हाइट निकल कर आ गई है। चलिए भाई एक और क्वेश्चन है कि 3 सेकंड्स बाद वो कहां पर होगा, 3 सेकंड्स बाद कहां पर होगा, तो ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो 3 सेकंड्स बाद यार बच्चों कहां होगा, समझना है इसको कि 1 सेकंड में, है ना, 1 सेकंड में हम फाइंड आउट करेंगे। क्यों फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो बात अलग है, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यार, कि आप जानते हैं s = क्या होगा, अब डाउनवर्ड आ रहा है, s = क्या हो जाएगा, ut, यहां पर निकाला भी हुआ है वैसे, s = ut + हाफ GT², यहां पर प्लस में लिखेंगे क्योंकि अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि 2 टाइम लिख रहा है ना, दोनों समझना यार बच्चों कि 2 टाइम लग रहा है। जब यहां से हाइट पर गया तो ये यहां आ गया, ये लगा 2 सेकंड का टाइम, अब वहां से वापस से नीचे की तरफ आ रहा है तो यहां भी इसे 2 सेकंड का टाइम लगेगा, तो यहां 3 सेकंड में यहां कहीं आएगा, तो 3 सेकंड में अगर यहां कहीं आ रहा है तो यहां कितना नीचे आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझना है इसको। यहां से फाइंड आउट करने के लिए 3 सेकंड में नीचे आ रहा है यहां पर, तो 2 सेकंड में ऊपर गया है, 3 सेकंड में नीचे आया, तो यहां से निकलेंगे s = ut + हाफ GT² हो गया है। हम यहाँ पर वापस से 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो h = u कितना है आपका, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो भाई इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर 0, टाइम कितना लिया 1 सेकंड + हाफ, और ये आ गया 10, और ये कितना है 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से h = कितना आ गया 5, h आ गया है आपके 5,
और जब ये समझना यार बच्चों हो क्या रहा है यहाँ, क्लैरिटी से समझना कि जब यहाँ आ रहा है तो यहाँ तो u जीरो हो जाएगा, क्योंकि v इस कंडीशन में जीरो हो जाता है। जब v जीरो हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, यहां से यहां गया, इतनी हाइट पर 20 मीटर चल गया है, ये इतनी हाइट पर 20 मीटर चल गया है। अब वापस से नीचे आएगा तो 20 मीटर से कम हो जाएगा ना वापस, क्यों? क्योंकि यहां पर हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, यहां पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, नीचे वाली पोजीशन से किस हाइट पर होगा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहां से जब यहां आएगा तो ये s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होगा, क्योंकि अप कंडीशन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है इसलिए प्लस हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि ऊपर से आ रहा है तो जीरो हो गई। ये टाइम कितना 1 सेकंड ही तो है, 2 सेकंड तो ऊपर जाने में लग ही गए। अब बाकी थर्ड सेकंड जो है, तीसरा सेकंड है, वो तो 1 सेकंड है, तो हमने यहाँ पर टाइम 1 सेकंड लिया है, तो 1 सेकंड में कितना चला नीचे की तरफ 5 मीटर चला। 5 मीटर चला तो टोटल कितना चला है, ये नीचे की तरफ 5 मीटर आ गया है, तो थर्ड सेकंड में तो 5 मीटर चला है। और आपसे शायद यही पूछा गया है कि व्हाट वेयर इट आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद ये कहां होगा, तो ये 3 सेकंड के बाद h इक्वल्स टू 20 माइनस 5 यानी कि 15 मीटर पर होगा, नीचे से, है ना, ग्राउंड से 15 मीटर पर होगा। और अगर टॉप से बात करें तो टॉप से 5 मीटर नीचे की हो रहा होगा, और ग्राउंड से अगर बात कर रहे हैं तो ग्राउंड से भाई आपके ये 15 मीटर होगा। अंडरस्टूड? यहां पर इन्होंने 9.8 लिया है, हमने 10 मीटर, 10 जो ग्रेविटी है g है वो 10 लिया है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोकोनट इज हैंगिंग ऑन अ ट्री एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर। एक कोकोनट है, कोकोनट इज हैंगिंग ऑन अ ट्री, ट्री पर हैंग है एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर, 15 मीटर की हाइट पर, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से a body launches a projectile vertically upward with a velocity of 20 meter, 20 मीटर की velocity से, 20 मीटर पर सेकंड से। After what time the projectile passes the coconut, किस टाइम पर कोकोनट को पास कर देगा। एक्सप्लेन द टू आंसर इन दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में 2 आंसर हमें यहां पर एक्सप्लेन करने हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं कि यहां पर हो क्या रहा है। कोकोनट इज हैंगिंग ऑन अ ट्री एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर, 15 मीटर पर हैंग है, फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ ग्राउंड ए बॉडी लॉन्चेज अ प्रोजेक्टाइल वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है, एक कोकोनट है, मान लो ये यहां पर हैंग है, इस जगह पर 15 मीटर हाइट है, यहां से ये 15 मीटर की हाइट मान लो, यहां से 15 मीटर की हाइट है ये, तो ये 15 मीटर हो गया। ठीक, हाइट आपको h आपको दिया हुआ है 15 मीटर। बॉडी लॉन्चेज अ प्रोजेक्टाइल वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20, u आपको दिया हुआ है, u कितना 20 मीटर पर सेकंड आपको दिया हुआ है। आफ्टर व्हाट टाइम द प्रोजेक्टाइल पासेस द कोकोनट, टाइम आपसे पूछा गया है, एंड एक्सप्लेन द टू आंसर। तो यहां पर टाइम आपसे पूछा गया है, टाइम हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहां पर हाइट जो है, ये हाइट आपको दी हुई है, तो इस हाइट से हम यहां पर कैसे फाइंड आउट करेंगे समझना बच्चों। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन से, बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की इक्वेशन से यहां पर क्या आएगा, मोशन की इक्वेशन से आपके यहां पर आएगा 15 दिया हुआ है h, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या आ रहा है, बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन s, यू नो दैट कि s इक्वल्स टू क्या होता है, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यहां पर हम g को -10 ले लेंगे, g इक्वल टू -10 लिख देता हूं मैं, g इक्वल टू -10 यानी कि g इक्वल टू -10 ले लिया है। -10 का मतलब 10 लेना है g, ठीक है, तो यहां पर 10 मैंने ले लिया है, ये 10 ले लिया है। अंडरस्टूड? अब यहां से क्या आएगा यार, यहां से h यानी कि 15 मीटर आपको दिया हुआ है, तो 15 मीटर पर पहुंचने का टाइम क्या है 15, और इक्वल टू u आपको दिया हुआ है 20, और t आपको फाइंड आउट करना है, माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा हाफ, और ये कितना है 10, और यहाँ कितना आएगा t स्क्वायर। अंडरस्टूड? सो यहाँ से कितना हो जाएगा 15, और यहाँ से आ जाएगा 15, और ये हो गया है आपका 20t, और ये हो गया है आपका माइनस, और यहाँ से आ जाएगा 5t स्क्वायर। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों यार, 5 से डिवाइड कर देंगे सभी जगह, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया है आपके 3 इक्वल टू 40 माइनस टी स्क्वायर। अंडरस्टूड? यहां से क्या आ गया है आपके टी स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस टी स्क्वायर आ गया। सो यहां से टी स्क्वायर -40 प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा।
सो यहां से क्या आ जाएगा आपका बच्चों, यहां से 4 है, मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए, 4 and 3, तो यहां पर टी स्क्वेयर माइनस 1t माइनस 3t प्लस 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से t कॉमन ले लिया है हमने, तो यहाँ से आ जाएगा t माइनस 1, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से आ जाएगा t माइनस 3 अंडर रूट। तो यहाँ से क्या आ गया है आपके बच्चों, t माइनस 1, 3 कॉमन ले लिया है हमने, तो यहाँ से आ गया है आपके एक तो t माइनस 1 आ गया है और एक आ गया है t माइनस 3 आ गया है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, t माइनस 1 है बच्चों, ये 1 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 आ गया है, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, t इक्वल टू 3 सेकेंड्स आएगा यहाँ पर, गलत हो गया का कहीं, 3 सेकेंड्स और 1 सेकेंड, तो 3 सेकेंड्स में तो ये नहीं करेगा, पॉसिबल नहीं है 3 सेकेंड, ये 1 सेकेंड में, तो यहाँ पर 3 सेकेंड्स आएगा 20 मीटर। क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये आ गया है आपके, इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ से 3 4 आ गया है, इसको t स्क्वायर हो गया, इसको माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है ही, तो यहाँ से माइनस 4t माइनस t 1t माइनस 3t, तो सही है। तो यहाँ से क्या आ रहा है आपके बच्चों, यहाँ से आ रहा है आपके t इक्वल्स टू 1 सेकेंड और t इक्वल्स टू कितना आ रहा है 3 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर 1 सेकेंड इट विल क्रॉस कोकोनट वाइल गोइंग अप एंड आफ्टर 3 सेकेंड वाइल कमिंग डाउन। समझना है इसको कि यहाँ पर क्या होगा, 1 सेकेंड में 2 टाइम आ रहा है आपका, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड आ रहा है और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड आ रहा है। 2 क्यों आ रहा है ये भी समझने की कोशिश करें, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड आ गया है और एक t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स यहाँ पर आ रहे हैं। 2 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे ऊपर जाएगा तो क्रॉस 1 सेकेंड में करेगा, वापस आएगा तो 3 सेकेंड में ये नीचे की तरफ आएगा, इसलिए यहाँ पर आपके 2 टाइमिंग आ रहे हैं। कोकोनट ट्री को ऐसे जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर आपके जाते टाइम ये ऐसे जाएगा और वापस ऐसे आएगा, जाते टाइम ये ऐसे जाएगा, तो ये क्रॉस किया 1 सेकंड में और ये वापस से 3 सेकंड में नीचे आ रहा है, तो इस तरीके से क्रॉस कर रहा है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर आपके ये आ गया, टाइम आ गया। एक्सप्लेन द टू आंसर और इन दिस क्वेश्चन, दोनों आंसर हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा 3 सेकंड क्यों आ रहा है और 4 सेकंड क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों आंसर हमने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो भी हमने यहाँ पर क्वेश्चंस किए हैं, हमने टॉपिक को समझा है, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पर हम अच्छे से बात करने वाला है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।